फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? होप यू ऑल फाइन. नाउ इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट योर स्टडीज एग्जाम. ऑफ कोर्स यूजीसी नेट इंग्लिश योर स्टडीज एग्जाम वाज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ यूजीसी नेट एग्जाम. नाउ जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम ऐसा है कि उनको लगता है वी विल नॉट क्वालिफाई, प्लीज डू योर स्टडी अगेन. राइट, स्टार्ट कर लीजिए, दोबारा से करना. नाउ स्टार्ट फ्रॉम वेयर, दिस इज अ बिग क्वेश्चन. तो कुछ टॉपिक्स मैंने प्रिपेयर किए हैं बेस्ड ऑन योर स्टडीज एग्जामिनेशन कि आपको कहाँ से डिफिकल्टी लेवल फेस करना पड़ रहा था. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू थियरी, लिटरेरी थियरी एंड क्रिटिसिज्म. लिटरेरी थियरी और क्रिटिसिज्म से आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल. तो सबसे पहले आपने क्या करना है, फ्रैंकफर्ट स्कूल से जितना भी आपको रिगार्डिंग आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलता है, कॉन्सेप्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलता है, उन सभी को नोट मेकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए विदाउट डिले. राइट, क्योंकि दिसंबर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा. अभी आपने 1 मंथ सिर्फ अपना स्पेंड करना है कि हाउ यू विल स्टार्ट योर स्टडी एंड द स्ट्रैटेजी. इसी सब में आपका टाइम निकल जाना है. ट्रस्ट मी, फ्रेंकली मैं आपको बता रही हूँ. अभी आप लोगों ने कंफ्यूज रहना है, तो कंफ्यूज ना हो, दैट्स वाई मैं आज क्लियरली आपको बता दूँ. यू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रैंकफर्ट स्कूल. फ्रैंकफर्ट स्कूल से एसोसिएशन जितना भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उन सभी को नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए एंड जस्ट मेमोराइज दैम. ओके, और अपनी कॉन्सेप्ट क्लियरेशन के लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कीजिए सो दैट आपको क्लैरिटी मिले. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव आइडियोलॉजी से क्वेश्चन से आपको इन एग्जामिनेशन लाइक इन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. नेक्स्ट वी हैव पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले थे एग्जाम में. एज वेल फेमिनिज्म, लाइक फेमिनिज्म के एक तो आपने 4 वेव्स को स्टडी करना है जो फेमिनिज्म है. उसके बाद सेकेंड थिंग आपको क्या देखना है, जो फेमिनिस्ट राइटर्स होते हैं, लाइक जो फीमेल राइटर्स होती हैं, दोज टॉक अबाउट द फीमेल और द राइटिंग्स ऑफ फीमेल, किसका कौन सा एक स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो आइडिया है, आपको इसे अपने माइंड में रखना है. जैसे आपकी वर्जीनिया वुल्फ हो गई, अ रूम ऑफ वंस करके उन्होंने 1929 में ऐसे लिख दिया था जिसमें वो क्या चाहती थी, वो चाहती थी कि एक विमन का अपना एक स्पेस हो जहाँ पर वो अपना लिटरेरी वर्क कर ले, अपना ओन वर्क कर ले. उसको स्पेस और उसको मनी की दोनों चीज़ों की ज़रूरत है. तो इस चीज़ की रिक्वायरमेंट उन्होंने अपने उस ऐसे में की थी. तो हर फेमिनिस्ट राइटर का एक अपना अपना आइडिया होता है. उस आइडिया को आपने स्टडी करना है कि कौन सा जो फेमिनिस्ट राइटर है वो किस आइडिया पर बात कर रही है. तो होप आपको समझ आ गया होगा. नाउ फेमिनिज्म आपको अच्छे से करना है, क्लियर कट रखना है रिगार्डिंग फेमिनिज्म. नेक्स्ट भी है ब्रिकोलाज. जो ब्रिकोलाज है आपका लेवी स्ट्रॉस का, तो इसे भी आपने स्टडी करना है इन डिटेल्ड मैनर. कौन से टेक्स्ट में इन्होंने यूज़ किया है, इंट्रोड्यूस किया है एंड व्हाट ही टॉक्ड अबाउट दिस. इसके बारे में जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए आप उसको प्लीज़ स्टार्ट टू मेकिंग योर ओन नोट्स. अभी नोट्स बनाना शुरू कीजिए. जब यूट्यूब पर वीडियोस आपको मिलेगा रिगार्डिंग योर दिसंबर प्रिपरेशन, तो उसके बाद आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा. लेकिन स्टार्ट अभी खुद की ऑन की स्टडी से कर लीजिए. नेक्स्ट भी हमारे पास क्रोनोलॉजी आया था. अभी क्रोनोलॉजी आपका क्रोनोलॉजी नहीं रहा है, दैट इज़ टफेस्ट क्रोनोलॉजी बन गया है, क्योंकि क्रोनोलॉजी आपसे जो लास्ट अभी आपका एग्ज़ाम हुआ है कल, उसमें बहुत ही टफ आपसे क्रोनोलॉजी पूछी गई थी. इनफैक्ट आप अच्छे से उनको सेट नहीं कर पा रहे थे इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि उन्होंने चूज ही ऐसे स्टेटमेंट किए थे विच नॉट फैमिलियर टू ऑल द स्टूडेंट्स. राइट, सो नेक्स्ट वी हैव क्रोनोटॉपी कॉन्सेप्ट आ गया था मिखेल बख्तिन का. नाउ यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर. ओके, और ऐसा ही नहीं सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आपने कवर करना है, इसके इर्द गिर्द जो भी आसपास लाइक रेमंड विलियम्स हो गए, इनके भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स थे, उनको भी अच्छे से स्टडी करना है. स्टुअर्ट हॉल हो गए, स्टैनले फिश हो गए, रीडर रिस्पॉन्स थियरी हो गया, ये सभी चीज़ें आपने स्टडी करनी है. बट स्टार्ट फ्रॉम द फ्रैंकफर्ट स्कूल. राइट, प्लीज़ जस्ट स्टार्ट. आज ही से लग जाइए नोट्स बनाने में. इंटरेस्टिंग लगेगा, थोड़ा सा फैक्टर कीजिए, जितना भी उसका रिगार्डिंग आपको नोट्स मिलता है उस प्लीज़ उन नोट्स को इंक्लूड कीजिए. अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू कीजिए. नाउ यू हैव इनफ टाइम. नाउ लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक से आपको ग्रामर यूसेज से क्वेश्चन मिले थे. एज वेल लिंग्विस्टिक फंडामेंटल से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिले थे. लाइक इफ आई टॉक अबाउट द पोस्ट कॉलोनियल एंड कल्चरल स्टडीज़ के बारे में अगर मैं बात करूंगी, देन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आपके फ्रेम हुए थे. इनफैक्ट पोस्ट कॉलोनियल्स जो थीम थे उन पर बेस्ड क्वेश्चंस थे. नाउ नेक्स्ट एजर्शन एंड रीज़न के काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन थे जिन्हें आपको क्रोनोलॉजी में सेट करना था. लाइक थियरीज़ के को लेकर, उनके थियरिस्ट को लेकर. राइट, मेजर जैनरा में आपका ड्रामा हो गया, पोइट्री हो गया, फिक्शन हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, ऐसे हो गया. मेमोर से क्वेश्चन आपको आए थे. लाइक ऑटोबायोग्राफीज पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया था कि ऑटोबायोग्राफी से कौन से क्वेश्चन है. तभी मैं आपको हमेशा बोलती थी इन माई प्रीवियस वीडियो, प्लीज़ सिक्योर द लिस्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफीज. राइट, एंड
फेमिनिस्ट टेक्स्ट। मैं आपको बता दूं, जो फेमिनिस्ट टेक्स्ट कल वाले एग्जाम में आपको जितने भी टेक्स्ट मिले थे ना, जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड की है अपनी वीडियोस में, उन सभी में वो टेक्स्ट आपके अवेलेबल थे। अगर आपने उसको रिवाइज किया हो तो फेमिनिस्ट टेक्स्ट करके मैंने लिस्ट बना रखी है, उसमें ज़्यादा टेक्स्ट नहीं है, 25 और 40 के अराउंड उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट मैंने लिखे हैं, तो वहीं से आपको क्वेश्चन मिलता है। अगर फेमिनिज्म से कुछ भी टेक्स्ट आपको मिलता है, लाइक बेटी फ्रीडन का आपसे पूछा गया था, एलन शॉर्टर का आपको टेक्स्ट मिला था, राइट। सो आफ्टर दैट यू नो, जैसे बेटी फ्रीडन का द फैमिन मिस्टेक मिला था जो 1963 पब्लिकेशन है, एंड द फीमेल इनाउंस आया था जो आपका 1970 पब्लिकेशन है, गर्मेन ग्रेयर ने लिखा था, ये भी आपकी वन ऑफ दी फीमेल आप बोल सकते हो फेमिनिस्ट राइटर है। एंड अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन 1977 एलन शॉर्टर का। एंड आफ्टर दैट हमारे पास अ वुमन इन एटिक, दिस क्वेश्चन जो आपका एसोसिएशन में लिखा गया है, मतलब कि इसके को ऑथर रही हैं सुंदरा गिलबर्ट और आपकी सुजन, इन दोनों ने मिलकर इसे लिखा है, 1979 पब्लिकेशन। नाउ आपको इसको क्रोलॉजी में सेट करना था। अपार्ट फ्रॉम दिस DH लॉरेंस के आपको क्वेश्चंस मिले थे, DH लॉरेंस से आपको हमेशा क्वेश्चन मिलता है। नाउ DH लॉरेंस को आपने डिटेल्ड में स्टडी करना है। इनफैक्ट इनके सभी नॉवेल्स, इनका जितना भी पोइट्रीज है, एवरीथिंग यू विल हैव टू स्टडी इन डिटेल्ड मैनर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इनके कैरेक्टर्स देख के जाना है। देखिए, जो मैंने कैरेक्टर लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी अभी पीछे, जितने भी मेरे मेंबर्स थे मेरे चैनल के, उन सभी को वो लिस्ट उनके पास पहुंच गई है। उसी में से आपको कैरेक्टर्स मिले थे, लाइक फ्रॉम द रेनबो जो इनका 1915 में नॉवल आया था। उसके बाद वुमन इन लव से क्वेश्चन था जिससे कैरेक्टर पूछा गया था, लाइक गर्ट्रूड एंड रूपर्ट को लेकर, है ना। एंड द चैटरले लवर, जो मेलोर होता है उसका लवर होता है, जिसके साथ अफेयर होता है उसका लेडी का, राइट। एंड सन्स एंड लवर्स में पोल से रिगार्डिंग आया था। कैरेक्टर मैं आपको ये बता रही हूँ जो आपसे पूछे गए थे कल वाले एग्जाम्स में, राइट। सो फाइनली जो आपका लास्ट 7th ऑफ जनवरी को एग्जाम हुआ था, लास्ट टू लास्ट आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर 27 जून, जो अभी उससे पहले वाला एग्जाम था 7th Jan to 25 वाला, राइट। उससे भी आपको कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, लाइक उसमें जो मैचिंग्स में क्वेश्चंस थे वहाँ से आए थे, क्योंकि अभी कल लास्ट ही मैं उसको पढ़ रही थी बिफोर दी एग्जामिनेशन, तो मैंने देखा कल एग्जाम में सेम क्वेश्चन मुझे मिला था, तो आई वॉज हैप्पी टू सी दैट एग्जाम, क्योंकि उससे मेरा पूरा एक क्वेश्चन राइट हो गया था, मैचिंग का क्वेश्चन था और उससे एब्सोल्युटली राइट हो गया था। तो गाइस ये मैंने कुछ नोट्स बनाए थे, एंड अभी मैं आपको यही बोलूँगी, यू स्टार्ट फ्रॉम द फ्रैंकफर्ट स्कूल, स्टडी कीजिए, डिटेल्ड मैनर में आपने करना है। और इफ़ यू रियली नीड एनी हेल्प सो प्लीज़ कमेंट मी बिलो। अगर आपको लगता है कि मैं ही आपको फ्रैंकफर्ट स्कूल से जितना भी इंपॉर्टेंट एरिया है कवर कराऊँ, तो प्लीज़ कमेंट मी बिलो, जिससे कि हम लोग स्टार्ट कर दें स्टडी। अभी कुछ दिनों ऐसी ही वीडियोज़ आएगा जहाँ पर डिस्कशन रहेगा हम लोगों का, क्योंकि अभी मैं आपको नोट्स तो कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती, क्योंकि अभी इतना ज़रूरी भी नहीं है, बट यू नीड टू अभी आपको अपना कॉन्सेप्चुअल जो बेसिक है उसे बेस्ट करना है, उसको बेस बना के आपके जो कल वाला एग्जाम है। और ऐसा मत सोचिए कि अगेन वो आपसे सेम पैटर्न पूछेंगे, दे में चेंज अगेन द पैटर्न इन डिसम्बर सेशन, मे बी दे स्विच टूवर्ड्स द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। अभी आप टफेस्ट की तैयारी कर लीजिए। सो गाइज इतना ही मैं बोलूँगी आज की वीडियो में। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, यू जस्ट वॉचिंग फर्स्ट टाइम द वीडियो ऑफ माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, जुड़े मेरे चैनल के साथ, और जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकती हूँ आई विल गिव माई बेस्ट, राइट। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।